हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत जल्दी वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि इसका जो प्रेशर है मैंने खुद ही अपने सिर पे डाल लिया था, क्योंकि मैंने पहले ही टाइटल को जो है रिवील कर दिया था इंस्टाग्राम पे एंड मुझे बहुत सारे डीएम्स आए एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दोज डीएम्स। बट द थिंग इज क्योंकि मुझे जल्दी आना पड़ा तो मेरे पास थोड़ा डिटेल में रिसर्च नहीं है, पर फिर भी मैं काउंटर करना चाहूँगी एक ऐसे टॉपिक को जो आपको और मुझे दोनों को इक्वली बहुत परेशान कर रहा है। कुछ ऐसी ट्रेंडिंग पिकमीज हैं जो आपको हर जगह लड़कियों की फीड्स पे दिख जाएंगी, जो बताने में लगी हैं कि कैसे हम अपने ट्रेडिशनल रोल्स में वापस जाएं, कैसे हम जहाँ से जर्नी करके आए हैं, इतनी सारी वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन रही है, इतने सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ी सी अब थोड़ी लाइन में आनी शुरू हुई है, थोड़ी पावर में आनी शुरू हुई है। वुमेन ये चाहती हैं कि हम वापस से उसी रोल में वापस चले जाएं जहाँ पर ना औरत के पास कोई पावर थी, ना उसके पास पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी थी, ना उसके पास कोई वॉइस थी। बस वो एक सपोर्टिंग रोल में सारी ज़िंदगी निकाल रही थी। बट ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि इनको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर खैर, इससे पहले मेरा गुस्से से सर ब्लास्ट हो जाए, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी बहुत लंबी इंट्रोडक्शन हो गई है। इससे भी पहले जब मैं पहली पिकमी को इंट्रोड्यूस करूँ, उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, मैं कोई रोस्ट वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं रोस्टर नहीं हूँ। मैं बस इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, इस टॉपिक को, और कुछ औरतों को पॉइंट आउट कर रही हूँ जिससे हमें बच के रहना है, जिससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना, और हम कोशिश करें कि आगे जो हमारी आगे की जनरेशन है वो भी इनसे इन्फ्लुएंस ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम उस पिकमी से जो कि आई थिंक लड़कों की फेवरेट हाउसवाइफ है, जिनको देख के लड़के बोलते हैं कि यार यू आर द क्वीन, ठीक है, भगवान ऐसी पत्नी सबको दे, क्वीन यू ड्रॉप दिस। इस तरह के जो, वैसे तो सभी के इनके जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, सभी के आपके कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा क्वीन यू ड्रॉप दिस, द क्राउन एंड ऑल। बट ये क्वीन, अगर बाकी सब क्वींस हैं तो ये क्वींस की भी क्वीन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैन। तो ये है लवली शर्मा। इनके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है इंस्टाग्राम पे, प्रॉपर रील, वो आप जाके देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। बाकी लवली शर्मा के बारे में मैं बताऊं, इनका जो मेन मैसेज है वो है औरतें कैसे चुप रहें रिलेशनशिप में, उनको बोलना नहीं है बिल्कुल भी। इनका ये फेवरेट मैसेज है। ये हर दूसरी तीसरी रील जो इनकी कटती है उसमें ये बात जरूर होती है कि कैसे हम चुप रहें और आदमी को बोलने दिया जाए, या कैसे हम आदमियों को सुने। उनको बेसिकली हमें गूंगे बनना है। आप हो सके तो अपना वॉइस बॉक्स जो है वो डोनेट कर दें किसी ज़रूरतमंद को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लवली शर्मा हमारी कोई वॉइस होनी नहीं चाहिए। आदमी अपने घर में सिर्फ शांति के लिए बाहर जाता है कि मैं कमा लूंगा, मैं धक्के खा लूंगा, मैं रो लूंगा, मैं लोगों की गालियां सुन लूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। वो कभी नहीं बताएगा उसके पास क्या है, वो कभी नहीं बताएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कभी नहीं बताएगा कि आज उसको बॉस ने कितनी गालियां दी, क्योंकि उसको पता है मेरे स्ट्रगल्स मायने नहीं रखते हैं, मेरी मंजिल मायने रखते हैं। और मंजिल क्या है कि मुझे कमाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने घर वालों को पालना है, मुझे अपने बच्चों को पालना है, मुझे माँ बाप की दवाइयों का भी खर्चा उठाना है, मुझे माँ बाप के बुढ़ापे का भी संभालना है, मुझे सब संभालना है। वो एक्चुअली लवली शर्मा को आदमियों से भी ज़्यादा आदमियों के बारे में पता है। ऐसे जैसे कि ये दो तरह की ज़िंदगी जी रही हूँ, इनकी बॉडी में एक आदमी भी रहता है और एक औरत भी रहती है, क्योंकि ये आदमियों के अंदर क्या चल रहा है वो ये जान लेती हैं, ये सुपर पावर है इनके पास। तो फिर लड़के बोलते भी हैं कि अरे आप लड़की हो के कैसे जानती हो हमारे बारे में इतना कुछ, क्योंकि वो बहुत सारी पोस्ट पे तुम्हारे ही कमेंट्स पढ़ के यहाँ पर रील चेप रही होती है। ये बात है सारी। तो इनमें आदमियों की आत्मा है जो औरत बन के ये बात कह रही है, समाज में फैला रही है, और या फिर किसी औरत ने इनकी तगड़ी बेइज्जती करी है जिंदगी में, तभी ये उस दर्द से उभर नहीं पा रही है, तो सारी औरतों को हेट कर रही है। हमारा कानून लड़कियों को दिया गया था, बनाया गया था बिकॉज देयर वर टाइम्स जहाँ पे गलत होता था। अब वो टाइम चला हो गया। अगर जजेस को ये बात पता है कि मिसयूज हो रहा है, मैं एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पास कोई एप्लीकेशन आ रही है ना डिवोर्स की, एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट बैठाओ, दोनों की पर्सनल काउंसलिंग करवाओ, उनसे पूछो रिश्ता तोड़ने की वजह क्या है। ये उसका घमंड बीच में आ रहा है, उसको प्रॉब्लम से बेस्ट चीज है कि माँ बाप साथ नहीं रहने चाहिए, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मेरे रोक टोक लगाते हैं। अगर उसकी वो टेंडेंसी है मैं सबको बर्बाद करके दिखाऊंगी, वो काउंसलर साइन करके देखे, ठीक है डिवोर्स ले लो, नो एलिमनी, नो मेंटेनेंस, कॉन्सेप्ट खत्म करो, एलिमनी या मेंटेनेंस। तो लवली शर्मा के अकॉर्डिंग जो डिवोर्स हैं वो मोस्टली वुमेन की वजह से हो रहे हैं, आदमी का उसमें कोई रोल नहीं है। फिर लवली शर्मा ये वाले जो केसेस हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं, जिसमें एक्चुअली उस रिलेशनशिप में रहकर औरतों को कोशिश करनी पड़ी उस रिलेशनशिप को झेलने की, आगे लेके जाने की, वहां पर ये कह रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो औरतों की वजह से ही होती है, और डिवोर्स एक्चुअली औरतों की वजह से होते हैं। जबकि डेटा हमें ये बताता है कि एक्चुअली डिवोर्स का सबसे बड़ा जो रीजन है इंडिया में, वो वन ऑफ द मेन रीजन है इन लॉज, कि इन लॉज की जो इंटरप्शन है बिटवीन द मैरिज, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। और भी कई फैक्टर्स हैं जैसे इन्होंने, आप देख सकते हो कि एक तरफा चीज़ किस तरह से बोली जाती है इन पिकमीज के द्वारा। तो अब जब इतना सारा प्रमोशन हमने देखा कि एक अच्छी हाउसवाइफ कैसे बने, कैसा, मैंने कहा शायद इनकी शादी का थोड़ा देखते हैं कि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं। तो मुझे एक ये रील मिली जो कि इनकी लव स्टोरी के बारे में है, कि ये इनको एक्चुअली इनके हस्बैंड कैसे मिले। आइए मैं दिखाती हूँ।
इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, अच्छा, ये स्टोरी इंस्टा से शुरू हुई थी? मैंने 2 दिन बाद रिप्लाई किया, जस्ट थैंक्स आदि। बस हम दोस्त बन गए। मैंने इनको फॉलो बैक कर लिया बिकॉज बहुत हैंडसम थे। मैं वही पिघल गई, मैं फिसल गई वहाँ पे। क्या इतना हैंडसम लड़का मेरे को कर, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगी। दो मैं मतलब वो होता है ना कि लड़की कभी एकदम सामने से नहीं बोलती कि लड़का एकदम चढ़ जाएगा, उसको लगेगा यार ये चेप हो रही है ना, लड़का बोलता है जल्दी से अपने इमोशंस कि लगे क्या मैं चेप हो रहा हूँ, कहीं वो गलत ना समझ ले। दोस्ती से कब वो पता ही नहीं लगा कि हम लोगों को ये लगने लगे क्या तुम ही हो जो समझ सकते हो मुझे। देख रहे हो, जाने नहीं दूंगी, हैंडसम लड़का मिल गया तो जाने नहीं दूंगी। जबकि अकॉर्डिंग टू हर बहुत सारी रील्स में मैंने देखा है ये बोलती हैं कि वैसे लुक्स मैटर नहीं करते, अगर वो आपसे प्यार करता है दैट इज द ओनली थिंग, उसके लिए आप जान लुटा दो अपनी। लेकिन खुद की इनकी स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि और इतना हैंडसम लड़का मैं जाने कैसे दे सकती हूँ। दूसरी रील में हमें क्या मिलता है लवली जी के बारे में, देखते हैं। इंसान को ना आप अपनी रूह दिखाओ, और अगर वो आपकी बाहरी सुंदरता को छोड़ के आपकी आत्मा से प्यार कर रहा है तो वो प्यार है। प्यार कभी ये नहीं देखता कि आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, या फिर प्यार कभी भी ना किसी इंसान से नहीं होता। प्यार हमेशा इंसान की सोच से होता है। तो अगर आपने अपनी आत्मा को दिखा दिया, आपने अपनी नादानियों को दिखा दिया, अपने बच्चे को दिखा हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी। हम मतलब हम देखें ना, है ना, वो हम लड़कियां हम ना देखेंगे वो कितना हैंडसम है, हम ना देखेंगे वो कैसा इंसान है ना। आप के केस में आप देख सकती हो, फिर आप दूसरी पॉडकास्ट में आके बोल दो कि नहीं तुम नहीं देख सकती, सारी अच्छी चीजें सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मैं क्वीन हूँ। तुम कमीनी हो, तुम मरो, ऐसे ही मरो तुम। अकॉर्डिंग टू लवली शर्मा, मैं नहीं कह रही हूँ। बहुत सारी रील्स ऐसी भी मिली जिसमें लाइक लवली शर्मा की एक और साइड भी मुझे दिखती है। जो हैंडसम वाला पॉइंट था ये मुझे थोड़ा टच कर गया कि मुझे लगा यार ये बंदी ना इनसिक्योर है अपने आप को लेके, है ना। और जो इंसान अपने आप को लेके इतना इनसिक्योर है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लाइफ में, वो दूसरों को सलाह कैसे दे सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। तभी आप दूसरे को करेक्ट कर पाओगे जब आप खुद की नजरों में खुद सही होगे, राइट। वो बात मेरी सच निकली। हाँ, ये बंदी बहुत इनसिक्योर है खुद को लेके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये कई बार ना ओवर मेकअप कर लेती है। इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, इनको लगता है कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। मेकअप करेंगे तो पूरा ऐसा करें, करनी से प्लास्टर उतार लो चेहरे का, हर चीज ओवर। हाँ, मैं 1000 बार बोलता हूँ कि नॉर्मल टचअप रखो यार, इतना नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये भी लाल करना, ये भी लाल करना, इधर भी पता नहीं क्या क्या होता है। ब्लश बोलता है उसको। हाँ, मुझे क्या पता, ब्रश बोलते ब्लश बोलते। तो वही है, इनको कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो ओवर कर लेती है। दूसरी चीज ये भी तो है कि अगर ढंग से मेकअप नहीं किया जाएगा, अच्छा बहू वाला रोल नहीं दिखेगा मेरा, तो मेरे को अटेंशन कैसे मिलेगी। मेल वैलिडेशन भी तो चाहिए। तो मेल्स को वैसे नो मेकअप लुक पसंद होता है, लेकिन बहू तो पूरी सजी हुई अच्छी लगती है ना। चाहे वो इंस्टाग्राम पे पॉडकास्ट पे आ रही हो, लोगों को सलाहें बांट रही हो, डजंट मैटर। तब नहीं औरत घर में काम करती अच्छी लगती, तब वो सलाह देती अच्छी लगती है क्योंकि वो दूसरी औरतों को सलाह दे रही है। तो आयरनी ब्रो, आयरनी। नेक्स्ट मेरी जो फेवरेट पिकमी है, नेक्स्ट पिकमी में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरी फेवरेट पिकमी है, इसके बारे में मैंने स्टोरी भी डाली थी और इसके बारे में मुझे एक्चुअली पर्सनली बहुत लोगों ने बोला कि यार इसको तो कवर करो, क्योंकि इसको मैंने पूरी तरह से इंस्टाग्राम पे कवर नहीं किया था और इसके बाद जितनी पिकमीज हैं उनको मैंने नहीं किया इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर कवर। ये है सुगंधा ठाकुर, दुर्गंधा ठाकुर कहती हूँ मैंने। भाई ये बंदी इतनी वॉयलेंट है अपनी बातों को लेके। ये बंदी कैसे अपना कंटेंट चेंज करती है मैं बताती हूँ। जैसे कि ये किसी पॉडकास्ट में गई है जहाँ पर मोस्टली मेल ऑडियंस, जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो मेल ऑडियंस है, तो वहाँ इतने ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इसकी निकली होती हैं। जैसे कि ये द रियल हिट समथिंग चैनल जो है उस पर गई थी, तो मोस्टली बहुत एक्सट्रीम विमेन हेटिंग बातें करी थी इसने। फिर उसका तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने इसका कंटेंट बनाते हुए इसको देखा, और जब मैंने इसका कंटेंट पे मैंने इसके रिसर्च करी ना, मेरे लिटरली सिर में दर्द हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा घटिया व्यू पॉइंट मतलब किसका ही हो सकता है। सुगंधा ठाकुर को ना ओल्ड टाइम के एग्जाम्पल देने का बहुत शौक है। मतलब हर चीज को ना ये ओल्ड टाइम में ले जाएगी कि पहले ऐसा हुआ करता था, पर ये भूल जाती है ये 2025 है और अब ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पहले के जमाने में एक राजा की 100 दासियां होती थी। हाँ। रानी एक ही होती थी या 2 होती थी, ऐसा क्यों? या फिर मान लो 5 रानियां भी है ना, उसमें पटरानी एक होती थी। पटरानी एक होती थी, ऐसा क्यों होता? जो 100 दासियां थी, लोग कहते हैं ऐसी खूबसूरत दासियां होती थी, सुंदर होती थी, किसी को खाना अच्छा आता था, कोई बहुत अच्छी होती थी, पर उनको रानी क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि रानी वो होती है जब जंग में राजा मूर्छित हो जाता है या मर जाता है। रानी के अंदर ब्रेन लेवल पे, मॉरल्स लेवल पे इतनी ताकत होती है कि वो राजा की गद्दी पे बैठ के पूरा शासन संभालती है। दासी नहीं संभाल सकती। एज अ जेनजी, एज अ मिलेनियल, जब मैं अपने प्रोफाइल में लिखती हूँ क्वीन, तुम उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर किंग हिल जाए, ओ यू आर ब्रोक, भिख मांगे ब्रोक, आई विल नॉट लिव विद यू, आई नीड अ राजा। सॉरी, राजा मूर्छित हो गया ना, यू रानी टेक द चार्ज एंड यू मेक श्योर कि राजा वापस खड़ा होगा। देन यू आर अ क्वीन, नॉट ये तो भिख मांगा है, इससे कुछ लाइफ में हुआ नहीं, या ये तो ऐसा है। कैन यू सी कि इस बंदी ने पूरा इग्नोर कर दिया एक फैक्टर कि राजा की 100 बीवियां होती थी या राजा की 10 बीवियां होती थी या व्हाटएवर, राजा की 5 बीवियां होती थी, एक जो होती थी वो क्वीन होती थी या दासियां होती, व्हाटएवर। राजा से इसको कोई मतलब नहीं है कि इतनी विमेन उसके पास, एक राजा के पास होती थी। शी डजंट केयर अबाउट दैट। व्हाट शी इज गिविंग एज अ एग्जाम्पल पुराने टाइम से कि तुम में वो पावर होनी चाहिए, तुम में वो कॉम्पिटिशन जीतने की पावर होनी चाहिए कि तुम सबसे सुपीरियर लगो, है ना। ये इनके अकॉर्डिंग क्वालिटी वुमेन का एग्जाम्पल है, क्योंकि क्वालिटी वुमेन के अराउंड बहुत ज्यादा कंटेंट बनाती है कि क्वालिटी वुमेन क्या होती है कि बेसिकली हमें अपने ही बंदे के लिए 3600 औरतों से कंपीट करना पड़े, तब जाके हम क्वीन बनेंगे, तब जाके हमारा क्वीन बिहेवियर। तुम ही रखो ऐसे पति,
हमको नहीं चाहिए। ये 2025 है, यहाँ पर 2 मैरिजेस पर भी हंगामा हो जाता है। उस समय को छोड़कर हम आज के समय में एंटर किए हैं, जहाँ पर चलो ठीक है, जहाँ पर किंग एंड क्वीन थोड़ा-थोड़ा इक्वल आने शुरू हुए हैं, वहाँ पर तुम हमें वापस घसीट के ले जा रही हो उसी टाइम पे, जहाँ पर बेसिकली वुमेन की कोई औकात नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। हमें अब साबित करना पड़े कि हम क्वीन कैसे बन सकते हैं। इतना गवारपंती नहीं फैलानी होती, ठीक है? इसीलिए रेफर करती हैं आजकल की लड़कियाँ कि वो अपनी मर्जी की मालकिन हैं, वो बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करती हैं, अपने डिसीजन लाइफ के खुद लेती हैं, उसमें किंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस वहाँ ये बात है कि लड़कियाँ खुद को किंग नहीं बोल सकती, नहीं तो फिर आप ही बोलोगे कि हाँ, आदमियों जैसा बनना चाह रही हैं लड़कियाँ या आदमियों जैसा बिहेव करने लगी हैं। वो क्वीन इसलिए यूज़ किया जाता है कि लाइक शी इज़ द क्वीन ऑफ हर लाइफ, वो कि उसमें कोई आदमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? उसको किसी आदमी से रिलेट करके नहीं लिखा जाता। लेट मी टेल यू, अगर आप जेनज़ीज़ का ही एग्जांपल दे रहे हो, आप थोड़ी बूढ़ी हो, मैं बता रही हूँ आज के हिसाब से। बैक टू द थिंग कि ये पुराने ट्रेडिशनल एग्जांपल्स देना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो और आपको लेके जाते हैं आगे। अपने पापा से डिवोर्स ले लो, आप मम्मी से ले लो, झगड़े नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। भाई से ले लो ना डिवोर्स, फिर बहन से क्यों नहीं ले लेते? क्यों? क्योंकि आपके पास डिवोर्स का ऑप्शन है। क्योंकि हमारे सनातन में तो नहीं है, डिवोर्स इज इंग्लिश बिल्कुल। और तलाक उर्दू है। सनातन में क्या बोलते हैं? पहले के टाइम में डिवोर्स जैसी चीज़ें नहीं होती थी, एक विमेन को स्ट्रगल करना पड़ता था। इवन देन उसका आदमी चाहे कितना भी ज़्यादा अग्रेसिव हो, जितना मर्जी डोमिनेटिंग हो, जितना मर्जी उसको मारे, पीटे, तोड़े, कुछ भी करे, डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, ठीक है? इसीलिए ये शब्द इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बहुत टाइम था, लेकिन शब्द तब भी एग्जिस्ट करता था। उसको बोलते हैं विवाह विच्छेद। तलाक को जो आप बोल रही हैं उसको बोलते हैं विवाह विच्छेद, जो कि एग्जिस्ट करता था। बट ये है कि उसको इंट्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली औरत है तो झेलना तो पड़ेगा ना। एक बार आपको भेज दिया, झेलो। अब आप कहना चाह रही हैं कि औरत मतलब एक रिलेशनशिप में रह के बस सहन करती रहे, चाहे उसको मारा जाए, पीटा जाए। अभी बहुत सारे केसेस भी हुए हैं पीछे। लड़कियां टाइम से अगर रिलेशनशिप को खत्म कर लेती तो शायद वो जिंदा होती। हमारे सनातन में तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा वैसा नहीं। शट अप, ओके? इनकी आयरनी देखो, जब खुद के बारे में बात आए ना तो सारी फेमिनिज्म से रिलेटेड सारी बातें इनको याद आ जाती हैं, है ना? इन्होंने क्या क्या किया। व्हेन इट कम्स टू हर लाइफ एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। 18 साल की उम्र में मुझे लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और अब मुझे हर साल ऐसा लगता है कि मैं पिछले साल कितनी गधी थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने किसी चमन चुकी बनाई रूल बुक को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया था। 18 में जॉब, 24 में शादी, 28 में बच्चे और 30 तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नहीं तो यू आर अ फेलियर। मैंने ये सोचा ही नहीं कि जिंदगी जीने के लिए होती है, चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए नहीं। शादी, बच्चा, सक्सेस सब अच्छा है, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है। एट द एंड ऑफ द डे योर हैप्पीनेस मैटर्स यार। बस उम्र हो गई है तो शादी कर लो, ये सही नहीं है। 30 के हो गए, अभी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में, पक्का फेलियर है। अब एक गधेड़ू, हर किसी की ग्रो करने की अपनी स्पीड होती है। हम किसी रेस में थोड़ी है कि फर्स्ट आना है। जिंदगी जीने के लिए है, लाइफ का सोल पर्पस है हैप्पीनेस। शादी, बच्चा, सक्सेस के लिए नहीं। खुश रहा करो यार। या एट द एंड ऑफ द डे योर हैप्पीनेस मैटर्स। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हो तो वो रिलेशनशिप आपको छोड़ने का पूरा हक है, मैडम। अपनी बारी में ये औरतें बिल्कुल आयरनी पे आ जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं उठा के देखती कि पुराना इन्होंने क्या कंटेंट पोस्ट किया है, ये किस पॉडकास्ट में क्या भौंक के आई हैं। पर अपनी बारी में भाई मैं तो मजे की लाइफ, मैं तो क्वीन हूँ, भले ही पिक मी हूँ पर क्वीन हूँ, ठीक है? लेकिन बात जब औरत की मॉरल पुलिसिंग की आएगी तो मैं हर बैरिकेड तोड़ दूंगी और मैं हर वर्स्ट टू वर्स्ट चीज पर चली जाऊंगी औरत को लेट डाउन करने के लिए। पर मेरे ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैं तो औरत हूँ ही नहीं। ओ, मैं औरत हूँ पर मैं क्वीन हूँ। अभी तक की इनकी रील देख लो, उसमें के मुंह से जहां भी औरत की बात निकलेगी वहां मॉरल पुलिसिंग होगी होगी। ये कहते हैं ना, पैदा होते ही कोई और कुछ औरतें सास के रोल में आ जाती हैं, वही सिस्टम है इनके साथ। और शी इज वेरी वोकल अबाउट इट। Yes, I have dark underarm. Yes, मेरी मूछें भी आ रही है। Yes, मैं 4 दिन से नई आई हूँ। But does that stop me from being confident? Hell no. किसी को हक नहीं है कि कोई तुम्हें बोले कि नहा लिया करो, तुम्हें से बदबू आती है। क्योंकि प्लीज तुम अपनी नाक बंद कर लो, सड़ेलू। मैं हफ्ते में एक दिन आके फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी सेव कर रही हूँ। Don't listen to your haters. बाल मत कटवाओ, वैक्सिंग मत करवाओ, कभी मत नहाओ, and don't even brush your teeth. Just be raw and be yourself. ऐसे भी ओशो ने कहा है, तुम जैसे हो वैसे रहो, बुरे तो बुरे, भले तो भले। बगल के बाल बढ़ जाए तो उनके चोटी बना लो, या तुम जूड़ा भी बना सकते। बट दूसरों की बातों में लेट मी टेल यू दीदी, आप ही की जो मेल ऑडियंस है, जो आपकी फेवरेट ऑडियंस है, जो आपकी कोर ऑडियंस है, वही कहती है कि हमें ज्यादा मेकअप वाली लड़कियां पसंद नहीं है, अगर लड़कियां नेचुरल रहे तो अच्छी है। अब आप कह रही हो कि यार अगर कोई इंसान बॉडी पॉजिटिविटी फैला रहा है या फिर वो कह रहा है कि नेचुरल रहो तो वो गलत है। तो आप या तो अपनी वाली ऑडियंस को समझा लो या फिर आप इस तरह का कंटेंट बना लो। मतलब क्या प्रॉब्लम है बॉडी हेयर में? क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी लड़की के हैं बॉडी हेयर, वो ऐसे ही रहना चाहती है, तो क्या प्रॉब्लम है? 4 दिन नहाना तो इज डिफरेंट थिंग। मेरे को लगता है कि आई थिंक लड़कियां मोर हाइजीनिक होती हैं हर मामले में, पर ये किस तरह का कंटेंट है? और लेकिन इनके ऊपर कोई मॉरल पुलिसिंग करे या इनके राइट्स की बात आए तो फिर ये अपनी सास को आगे कर देती हैं। सबसे बढ़िया बात इनके पास ये अपने सास को अपने वेपन की तरह यूज करती हैं। ये कहती हैं कि देखो शादी तुम कर लो, सास तुम्हें मेरे जैसी ढूंढनी पड़ेगी, अगर नहीं मिली तो मेरे पास तो मेरी सास है, मतलब मैं तो अपनी सास के थ्रू अपने राइट्स बचा लूंगी, तुमको अगर नहीं मिली तुम भाड़ में जाओ,
ठीक है। मम्मी नीलेश मुझसे कह रहे थे कि कहीं जाती है ना तो सबसे पूछ के जाया कर। वो किसी से पूछ के जाता है जो तुझे सिखा रहा है? मम्मी नीलेश कह रहे हैं कि घर में सिर्फ सूट सलवार पहना कर चाहे कितनी गर्मी पड़े। खुद तो कच्चे में घूमता रहता है, तुझे ज्ञान दे रहा है। मम्मी नीलेश कह रहे हैं कि हमारे घर की बहुएं पहले सबको खाना खिलाती हैं फिर खाना खाती हैं। हाँ, तो हमारे घर के बेटे भी पहले माँ बाप के पैर दबाते हैं फिर सोते हैं। मम्मी आप इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो? देख, तू भी इस घर में बहू बन के आई है, मैं भी इस घर में बहू बन के आई थी, तो वी शुड सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो इनके अकॉर्डिंग मतलब जिनकी सपोर्टिव सास नहीं है वो मतलब थोड़ा भाड़ में ही चली जाए, पर इनके पास सपोर्टिव सास है, ये पूरा फायदा उठाएंगे उस चीज का। और इनको इतना बोलने दिया जा रहा है तो मॉरल पुलिसिंग भी पूरी करेगी। मतलब इनकी सास के रोल में नहीं आ पा रही है, पर ये ऑल द टाइम सास के रोल में ही रहती है। क्यों भाई, क्यों मैं शादी करके तेरा खर्चा और बच्चों का खर्चा उठाऊं? मैं वर्ल्ड टूर मारूंगा, नहीं मिलेंगी मेरे को हर कंट्री में, बाकी मैं यहाँ पे भी मजे कर लूंगा। मेरे को रोज हर हफ्ते मेरे को नया फ्लेवर मिलेगा। अगर लड़के का दिमाग खराब होता है मैं बताऊं, लड़का ही सोच सकता है। वो आज भी लड़कियां कितना भी कमा रही है, आज भी अगर आप झांक के देखोगे कॉर्पोरेट में लड़कों के पैकेज लड़कियों से 3 गुना ज्यादा है। पर लड़के कभी नहीं कह रहे कि वी डोंट वांट वुमेन। लड़कों ने कुक करना सीख लिया है, लड़कों ने पोछा मारना भी सीख लिया है, कपड़े धोना भी सीख लिया है। वो नहीं कह रहे वी डोंट वांट वुमेन, क्योंकि लड़कों में इतनी सेंस है, उन्हें पता है कि भाई फेमिनिन क्या होता है, एक पार्टनर मुझे चाहिए। हाँ, क्योंकि वो क्यों बोलेंगे, उनको बेसिकली उन्होंने देखा है कि उनको बचपन से सपोर्ट मिली है। वो जो इतने पैकेजेस ले पा रहे हैं, अगर उनकी माँ ना होती, उनकी माँ उनको सपोर्ट ना कर रही होती, क्या वो आज इतना आगे तक पहुंच पाते? क्योंकि घर के सारे काम माँ ने संभाले, उनको टाइम मिला, उनको थाली में परोस के खाना मिला, सब कुछ मिला, तब जाके वो इस स्टेट तक पहुंच पाए हैं कि दे कैन डू समथिंग। एंड अब वो एंजॉयमेंट चाहेंगे ना अपनी लाइफ में, तभी तो वो फेमिनाइन चाहते हैं। हाँ, आजकल की लड़कियां थोड़ा सा नहीं हो पा रही हैं ऐसी, तो इस वजह से वो झाड़ू मारना भी सीख रहे हैं, पोछा मारना भी सीख रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को। और ये बेसिक चीजें हैं, इसके लिए किसी औरत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेड ढूंढो, मेड, ना कि आपकी बीवी। क्योंकि फीमेल ऑडियंस भी दीदी को चाहिए, अब ऐसे थोड़ी फीमेल ऑडियंस छोड़ देंगी, क्योंकि सारा कंट्रोल लेना है। तो जब वुमेन डे वगैरह आता है तो ये फिर वर्किंग वुमेन को पूरा प्रमोट करती हैं। % औरतें अपना बच्चा होने के 10 साल बाद भी अपना करियर रिज्यूम नहीं करती हैं। और जाने कितनी % औरतें हैं जो शादी और बच्चा होने के बाद सिर्फ अपने परिवार की होकर रह गई हैं। और जो औरतें ऑफिस जाती हैं हम उनको बोलते हैं सेल्फिश, मीन एंड करियर ओरिएंटेड वुमेन। बच्चा बिना मां के पल रहा है, इसको तो बस अपने करियर की पड़ी है। वो ऑफिस जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के फ्यूचर की फिक्र है। वो काम कर रही है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है। वो काम कर रही है क्योंकि वो जानती है कि आने वाला कल आसान नहीं है। वो काम कर रही है क्योंकि वो अपनी भी जिम्मेदारी समझती तो है। ये चीज दूसरों पे क्यों नहीं अप्लाई होती? सिर्फ आप ही थोड़ी काम कर रही हो, बाकी औरतें भी तो काम कर रही हैं। उनके लिए भी ये चीज जरूरी है कि उनके हस्बैंड समझे इस बात को। और आप दूसरी रील्स में प्रमोट करती फिर रही हो कि वो चाहे तो तुझे छोड़ सकता है, पर वो तुझे ही लेके बैठा हुआ है, तो उसके लिए तू झाड़ू मार, पोछा मार, सब कुछ कर, ठीक है? तभी वो टिकेगा तेरी लाइफ में। विमेन आर वेरी सिंपल। आप उन्हें जैसा बोलो ना वो बिल्कुल वैसी हो जाती हैं। आप उन्हें लविंग बोलो, केयरिंग बोलो, वो और ज्यादा लविंग और केयरिंग हो जाएंगी। आप उन्हें ब्यूटीफुल बोलो, वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। पर जब आप उनकी हर चीज में सिर्फ बुराई निकालते हो ना, जब आपको बात बात में सिर्फ उनमें सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं, जब आप उनकी छोटी बड़ी हर गलती को हाईलाइट करने लगते हो, तो वो आप हो जो उन्हें बुरा बनाते हो। लिसन टू दैट अगेन। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ दीदी, ये आप हैं जो हमें बुरा बना रही हैं। ये मैसेज आपके लिए ही था, आपकी लैंग्वेज में, कि ये आप हैं जो हमें बुरा बना रही है। क्योंकि आप हमेशा अपनी रील्स के थ्रू कहने की कोशिश कर रही होती हैं कि औरत तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो हमें जो बोलोगे हम वैसा तो करने वाले हैं नहीं। आपके वर्ड्स हैं ये। तो लोगों की मॉरल पुलिसिंग करना बंद करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी जिंदगी पे काम करो। जगत सास बनने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि लड़कियों के पास कभी ना कभी अपनी पर्सनल सास होगी, आपको बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी पिक मी है वो है जैपनी सिंह राजपूत, शायद जैपनी सिंह, पता नहीं, इनको टेकी गर्ल करके कुछ इनकी आईडी है, ठीक है? अभी रिसेंटली मेरी नजर इन पे पड़ी और भाई इन्होंने तो मतलब हद ही कर रखी है। धीरे धीरे इनकी रील्स व्यूज ले रही हैं, तो इनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मकसद है जो मैं आगे बताऊंगी। अच्छा, दीदी को बहुत शौक है अंग्रेजी शब्द यूज करने का, पर एक भी अंग्रेजी शब्द की ना इनको डेफिनेशन शायद या तो पता नहीं है या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज हर चीज का इलॉजिकल मतलब निकालना कोई इनसे सीखे। मतलब ये अपनी रील बनाने के बाद ना देखती भी नहीं है कि ये बना क्या रही हैं, क्या मतलब निकल रहा है इस बात का। जैसे कि इनकी एक ये रील मैंने देखी थी। आज मेरी सोसाइटी में एक वेरी इंडिपेंडेंट लड़की फ्लैट शिफ्ट कर रही थी, तो मुझे लगा कि जो इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़कियां होती हैं, उनको मतलब नीड नहीं होती आदमियों की। ऐसा मतलब आते हैं ना, ऐसा माहौल चल रहा है कि वी डोंट नीड मैन काइंड ऑफ स्टेटमेंट कम्स। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ही होता होगा। तो मैंने देखा कि वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, वो बस खड़ी है। 5 लड़के आए हैं, उसका सामान, उसका गैस सिलेंडर, सोफा, बेड, बाकी सामान सब लोडर गाड़ी में रखते हुए जा रहे हैं, और लड़की ने कुछ किया ही नहीं। तो आई वाज थिंकिंग कि हम किस तरह से इंडिपेंडेंट, वैसे तो हम इक्वल हैं, हमें आदमियों की जरूरत नहीं है, तो ये सारे काम के लिए हमें आदमियों की जरूरत होती है क्या? मतलब आपका सामान ढोने के लिए, बाकी तो वी डोंट नीड मैन। और यार लड़के भी कितने अच्छे होते हैं। उसने एक लड़के को आवाज़ लगाई होगी, 5 लड़के लेकर आ गया होगा, कितने अच्छे होते हैं। आपका दिमाग खराब है क्या? दीदी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करना है, पर उसका मतलब नहीं पता। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान वो होता है जो पैसों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता, सिंपल, ठीक है? अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़की की बात ये कर रही है, उन्होंने, जिस लड़की ने पैसा दिया है मूवर्स को मूव करने के लिए, ठीक है, उसने उस कंपनी को पैसा दिया लिटरली। वो कंपनी चाहे 5 लड़के भेजे, 10 लड़के भेजे, 15 भेजे, बारात भेज दे पूरी, ठीक है, वो उनके ऊपर है। लड़के कितने अच्छे होते हैं, एक को बुलाया 5 आ गए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पैसे पे करे हैं उसने। अगर कंपनी ने लड़के रखे तो वो कंपनी की हेडेक है, उस लड़की की नहीं। बायोलॉजिकली यस वी आर नॉट सेम,
ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हो तो एक्चुअली में लड़की ने पे किया है उसको, तो वो ही मूव करेंगे ना, और कौन मूव करेगा? मतलब खुद की रील पोस्ट करने से पहले खुद नहीं देखती हो क्या? चलो अब दूसरी रील देखते हैं। मैंने जैसे बोला कि हाँ, इनको अंग्रेजी शब्द यूज करने की बहुत चुल रहती है। दीदी को पेट्रियार्की का मतलब भी नहीं पता, जैसे कि ये रील देखो। दे हेट पेट्रियार्की, लेकिन है वो पापा की परी। दे हेट पेट्रियार्की, लेकिन अल्टीमेट उन्हें बनना लड़कों की ही तरह। दे हेट पेट्रियार्की, लेकिन गाली गलौज में माँ बहन ही यूज करना है। उन्हें नफरत है पेट्रियार्की से, लेकिन डिपेंड लड़कों पर रहती है। दे हेट पेट्रियार्की, लेकिन वाईफाई के पासवर्ड रीसेटिंग से लेकर सिलेंडर भरवाने तक, शॉपिंग करवाने तक चाहिए उन्हें लड़कों का सपोर्ट। यही है सटल पेट्रियार्की। फिर दोगलापन क्यों करते हो? थिंक ऑफ इट। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ ये हेट फेमिनिज्म, बट आपको सारे एडवांटेजेस चाहिए फेमिनिज्म से। आपको औरतों को ही गाली बकनी है, लेकिन औरतों पर ही कंटेंट बनाना है, ठीक है। उन्हीं के ऊपर कंटेंट बना के पैसे छापने हैं। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आप फ़ायदा उठा रही हैं इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ों की जो राइट्स आपको मिले हैं वो फेमिनिज्म के थ्रू मिले हैं, और आप आज फेमिनिज्म के खिलाफ ही चीज़ें पोस्ट कर रही हो। एक और चीज़ जो इन सभी औरतों में, चाहे लवली शर्मा हो, चाहे सुगंधा ठाकुर हो, ये हो, इनमें बहुत कॉमन चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि ये लोग ना एलिमनी को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं कि मतलब एलिमनी क्यों चाहिए तुम्हें, क्यों चाहिए आदमी को, तुम क्यों तंग करना है, क्यों तुम्हें उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब देखो, वैसे तो हम लड़कियां खुद को कभी कमजोर नहीं समझते बातों में, लेकिन इंटरनली हमने ये मान लिया है कि हम आदमियों से बहुत ज़्यादा कमजोर हैं और उनसे ज़्यादा हम अपने जीवन काल में कभी कमा नहीं सकते। ना हम कमा सकते, ना हमारी आने वाली जनरेशन कमा पाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम एलिमनी का विरोध करते। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बस लेना है, हमारी देने की औकात नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि हम उनसे ज़्यादा कभी कमा ही नहीं सकते। क्योंकि एलिमनी का कॉन्सेप्ट केवल एक पार्टी के लिए नहीं है, केवल महिलाओं को ही नहीं लेना है। एलिमनी का कॉन्सेप्ट दोनों ही पार्टी के लिए, मतलब एज वुमेन अगर मैं ज़्यादा कमा रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को एलिमनी दूंगी, लेकिन हमें हमेशा मांगना है क्योंकि हमारी देने की औकात हो ही नहीं सकती, या है नहीं, या हमने मान लिया है कि हम आदमियों से कमजोर ही रहेंगे, उनसे कम ही कमाएंगे, इसलिए तो मांगने की इच्छा रख रहे हैं। क्योंकि अगर कर पाने की इच्छा रखते तो आप इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए आप डिमांड नहीं कर रहे होते। तो लेट मी टेल यू दीदी, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने एलिमनी एक्चुअली आदमियों को पे करी है। वो चीज़ बहुत कॉमन नहीं है इंडिया में, बिकॉज इंडिया में जो स्ट्रक्चर, जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर रहा है, उसमें औरतों को इतने अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली कि वो आदमी के बराबर आ पाए। दैट्स व्हाई एलिमनी की डिमांड औरतों के द्वारा ज़्यादा की जाती है, जिसमें मिलती भी नहीं है। आपकी परसेंटेज देख लो, आप कितनी है इंडिया में, परसेंटेज देख लो जिसमें एलिमनी ग्रांट की जाती है। आधे में तो आदमी रोता रोता मर जाता है। और अगर आप बोल रहे हो कि एलिमनी बेगर्स की बात कर रही हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एलिमनी बेगर्स, तो लेट मी टेल यू, डाउरी बेगर्स उससे बड़े बेगर हैं, जिसमें वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं फाइनेंशियली, बट वो स्टिल डाउरी की डिमांड करते हैं। उसके बारे में आप क्यों बात नहीं करती अपनी रील्स पर? चीजें चल रही हैं इनके अकाउंट पे सिर्फ औरतों को लेके। मैं यही कह रही हूँ कि हर चीज तुम्हें औरत से रिलेटेड क्यों करनी है? क्यों तुम दूसरा साइड क्यों नहीं रख पाती? वहां तुम अंधी हो जाती हो, वहां तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। दूसरी चीज, इनकी अगर हम बात करें, ये सारी चीज की जा रही है, ये सारी वीडियोस बनाई जा रही है जस्ट एक बुक प्रमोट करने के लिए। के बारे में इन्होंने ये बुक लिखी हुई है जिसमें ये नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म को, रियल फेमिनिज्म को बता रही हैं। 224 रुपए की बुक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ पढ़ने में, क्योंकि इनको ये बेचनी है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स इनके अकाउंट पर निकल के आ रही हैं। क्योंकि बुक्स तो और भी हैं, बट बेचने का तरीका सबका ऐसा नहीं है कि आप एक जेंडर को बस हेट करते रहो, इतनी घटिया बातें बोलो उनके बारे में, उनको बोलो कि तुम तो आदमी को नौकर बना के रखना चाहती हो, जबकि सबको पता है कि सदियों से नौकर कौन रहा है, कौन सपोर्टिंग रोल में रहा है, कौन पीछे रहा है पर्दे के हमेशा। तो बकवास कम करो। गुस्सा आता है ब्रो, बोल नहीं सकती मैं, मेरी वीडियो हट जाएगी। तो ऐसी लड़कियों को देख के मुझे लगता है मैं भी बुक लिख सकती हूँ। वैसे कम से कम डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा मेरी बुक में। तो नेक्स्ट जो पिक मी है हमारी, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा ही आउटस्पोकन है अपनी चीज़ों को लेके। इनको आप कह सकते हो कि देसी वनाबी बैडी बनना चाहती हैं ये, क्योंकि इनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं है। लड़कियों को अभी तक जितनी मैंने पिक मीज बताई, ये बस अपनी भाषा का थोड़ा सा ध्यान रख लेती हैं। मुंह से चाहे इन्होंने गोबर करना हो, लेकिन भाषा का थोड़ा ये ध्यान रखती हैं। ये मतलब मैंने एक ऐसी पिकमी देखी जो लिटरली औरतों को खुलेआम गालियां बक रही हैं। लिटरली इसको ऐसा लगता है इस बंदी को कि मैं सूट पहन लूंगी हर रील में और मैं बायो में राधे राधे लिख लूंगी, तो भाई लोग तो, लड़के तो ना ऐसे हो जाएंगे, हाय मौनी रॉय जैसी लड़की तो है ही नहीं कि एक की जगह ये 10 पति बना पाएगी। इसको ऐसा लगता है। पहले एक राजा की 10 रानियां होती थी, अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। ब्रो उसे रानी नहीं रन, सॉरी खैर छोड़ो और बताओ। अपने एडिट खुद बना रही है बंदी, भाई किसी को जरूरत ही नहीं है। फैन एडिट्स खुद ही, फैन एडिट्स टाइप की चीज है ये, सिग्मा एडिट, फैन एडिट, ये खुद ही बना रही है, खुद को खुद ही सिग्मा इनडायरेक्टली बोल रही है। और क्यों? क्योंकि जस्ट एक गाली दी है इसने औरत को, आर वर्ड बुलाया है। सो सेल्फ सर्टिफाइड सिग्मा, हाँ
अच्छा ये लड़कियों को गाली दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कोई इसको गाली दे दे तो इसको बर्दाश्त नहीं होती, फिर ये काउंटर करती है और ज्यादा गालियां देती है, जैसे कि ये देखो तुम। साली ये तो सारी लड़कियां जानती है कि तुम जैसे लड़कों की कोई भी लड़की खास हो ही नहीं सकती। तो कूल हो जा बहन, कूल हो जा। खास तो तब होगी ना जब बंदी होगी, जब तेरे जैसी रखड़ी होगी तो खास क्या और खास क्या। मेरी नजर में तुमसे ज्यादा इज्जतदार है वो लड़की जो तुम्हारा रिप्लाई भी कर रही है और अपना फेस भी नहीं दिखा रही। और एक तुम हो दूसरी सलवार में भी इस लड़की को रंडी कह रही हो और दूसरी तरफ उसे अपनी बहन का भी टाइम दे रही हो। अब तुमको दोगला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। मुझे पता था कि ये पड़ी लकड़ी जरूर मिलेगी, इसीलिए इसका भी रिप्लाई सोच के रखा है मैंने। तब तू कहाँ पे थी जब ये लड़की अनाप शनाप अपनी आईडी में मुझे बोले जा रही थी, मेरी वीडियो का यूज करके मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। कोई एक गाली दे दी तो पूरा समाज ऑफेंड हो गया। तुझे पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, मेरी वीडियो में उंगली मत कर, वरना वही उंगली तोड़ के तेरे पिछाड़े में घुसा दूंगी। और सुन, उसको तो एक ही गाली दी है, तू अगर मेरे मामले में घुसी ना तो तुझे 50 गाली दूंगी, समझ में आई। और तेरे लिए एक ही लाइन है, गाड़ में लकड़ी खड़ी खड़ी और बातें करे बड़ी बड़ी। खुद पे आ जाए तो इससे सुनी नहीं जाती, पर खुलेआम लड़कियों को गाली देना इसको बहुत पसंद है, इसको खुशी मिलती है और इसको लगता है कि इट्स अ स्वैगी थिंग टू डू। इससे मेरे को बहुत सारी मेल अटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि गालियों से तो बहुत लोग आते हैं, बहुत पसंद करते हैं। जो लड़कियां गाली देती है ना उनको लड़के ऑटोमेटिकली बहुत पसंद। और लड़की लड़की को गाली दे रही है, इसका पूरा पेज भरा पड़ा है सिर्फ लड़कियों के कंटेंट को ही वो करने, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक मी। तो इतने लोगों ने इस बंदी की रील भेजी थी, मैंने कभी इसको काउंटर नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि आज के लिए रखा हुआ था, क्योंकि ये चीजें कॉल आउट करनी बहुत जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू मोनी रॉय, अगर तू ये वीडियो देख रही है तो मैं तुझे बता दूं कि किसी को आर वर्ड बुलाना इज एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस, और क्रिमिनल ऑफेंस दोनों के केस में है, लड़के के केस में भी और लड़की के केस में भी। तेरे को दफा बता देती हूँ कौन कौन सी लगेगी तेरे ऊपर। किसी ने अगर तेरे ऊपर केस कर दिया ना, तो ये जो तू आर वर्ड इतने खुलेआम बोलती है लड़कियों को, तो मैं बताती हूँ तेरे पे कौन कौन सी दफा लगेगी, जेल जाएगी। पहले आईपीसी की धारा 509 में अगर महिला की मॉडेस्टी पर या इज्जत पर कोई बात की जाए और आपके ऊपर केस कर दिया जाए तो 1 साल की जेल है प्लस फाइन है। आईपीसी 354 के तहत अगर आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन प्रूव हो जाती है तो आपको 5 साल तक की जेल है प्लस फाइन है। अगर आईपीसी की धारा 499 एंड 500 डिफेमेशन का केस आप पर बनता है तो 2 साल की जेल है प्लस फाइन है। और एक्ट 2000 के अंडर सेक्शन 67 में आपको जेल है प्लस 5 लाख का फाइन है। तो जो ये हवा में बातें कर रही है ना, तो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जो तू गालियां देती फिर रही है, थोड़ा ध्यान से दे, क्योंकि कोई किसी की खिसक गई ना और तेरे खिलाफ हो गया केस तो पूरी लाइफ खराब होगी, जेल काटोगी और फाइन भी दोगी। तो कंटेंट क्रिएशन को इतना हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट ओवरऑल सोशल मीडिया पे जा रहा है, जितने लोगों के पास जा रहा है उन सबके पास आपकी वीडियोस का एक्सेस है, प्रूफ है कि आपके बारे में केस बन सकता है, ठीक है। क्योंकि तुम नहीं, अभी थोड़ी मुझे तो छोटी लगती हो शक्ल से, और पढ़ी लिखी भी हो, ऐसा नहीं है कि गवार हो, तुम पढ़ी लिखी भी हो, तुम्हें पता है, पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से कितनी ज़्यादा हेटरेट फैलती है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ कि कितना कुछ आपके खिलाफ जा सकता है। अभी तो आपका करियर बना भी नहीं है और आप बिगाड़ने के लिए पहले से ही ईंटें खड़ी कर रही हैं, ठीक है, तो आपका महल ढह जाएगा मैडम। मोनी रॉय की जो शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत ही नेगेटिविटी से हुई थी। मोनी रॉय की शुरुआत हुई थी बॉडी शेमिंग करते हुए, आपने बॉडी शेमिंग भी बहुत की है, ठीक है, उसका प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मंदिर जाओ और हाँ मुझे मत मांगना क्योंकि मैं हर किसी को नहीं मिल सकती। हाँ सही है, अब हर किसी के घर में इतनी जगह नहीं हो सकती ना। डार्लिंग जिन लड़कों के लिए आप ये कंटेंट बना रही हैं ना, लड़कियों को हेट करते हुए, और मतलब ये फालतू में जो गालियां देती हैं आप, अगर आपके ऊपर केस हो गया तो इनमें से एक भी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, मेरी गारंटी ले लो, ठीक है। और ये रियलिटी है कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपको बचाने नहीं आते आपके हार्ड टाइम्स में, ये आप ही होती हैं जो अपने एक्शंस की जिम्मेवार होती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, व्हाटएवर। मेरा दिमाग तब खराब हो गया था जब इस बंदी ने रेप्स को, विमेन मर्डर जो हुए हैं या विमेन की जो डेथ हुई है या विमेन के साथ जो क्राइम हुआ है पीछे, उसको इस बंदी ने जस्टिफाई कर दिया ना, तो मेरा दिमाग एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब हो गया था इस चीज़ को देखकर। जिस तरह से आजकल शादी के केसेस चल रहे हैं ना, मैं लड़कों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि तुम रोटी कमाने से लेके रोटी बनाने तक का भी हुनर सीख लो। अगर तुझे लड़कों की अटेंशन की इतनी ज्यादा भूख है तो साफ साफ बोलना, लड़कियों के नाम पर धंधा क्यों चला रही है। लड़कों के कुछ केस आए तो तूने ज्ञान छोड़ दिया। जब तू कहाँ मर गई थी? जब श्रद्धा को आफ्ताब ने काट कर फ्रिज में जमा दिया था। जब तू कहाँ मर गई थी? जब किसी मनोज ने सरस्वती नाम की लड़की को काट कर कुकर में पका कर ली बकचोदी, पेल दिया फोकट का ज्ञान। अब ये बता, जब सारे लड़कों की अटेंशन मुझे मिल रही है तो तेरे पिछवाड़े में क्यों बम पटाखे फूट रहे हैं? और मेरे भाइयों ने तेरी कान मार दी थी क्या, जो बिना चेहरा दिखाए वीडियो को रोस्ट कर रही है? और क्या कहा तूने जब श्रद्धा को आफ्ताब ने फ्रिज में काट कर जमा दिया था? तब मैं कहा थी, तब मैं तेरे जैसे की चोद रही थी। और कौन श्रद्धा? वही श्रद्धा ना जो आफ्ताब के लिए अपने घर वालों को छोड़कर भाग गई थी, वही ना। और कौन सी सरस्वती और मनोज की बात कर रही है? वही सरस्वती ना जो खुद तो थी 32 साल की, लेकिन रहती है एक 56 साल के बूढ़े के साथ, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तू चाहती है कि मैं ऐसी रंडियों को सपोर्ट करूं, तो देख ऐसी रंडियों को तू ही सपोर्ट कर, क्योंकि तेरे ऊपर ये काम सबसे ज्यादा जमता है, तो तू ही ये काम कर। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है, आई समझ।
तो ब्रो मतलब अगर तुम वुमेन के साथ हो रहे क्राइम को इतना एक्सट्रीम लेवल पे अपोज करते हो तो थिंकिंग सोच सकते हो इस बंदी की थिंकिंग क्या होगी। मतलब इसको हम बिल्कुल भी बच्ची के तौर पे तो नहीं ले सकते और इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखा जा सकता कि ये मतलब ऐसी कोई चीज़ है कि जिसको इग्नोर किया जाए। कुछ ऐसे क्राइम्स भी होते हैं जिसमें औरतों के साथ क्राइम में, अगर क्राइम औरतों के साथ हुआ है और आदमी भी उसमें इन्वॉल्व है, पर कुछ औरतों का नाम भी आता है, वो यही टाइप की औरतें होती हैं जिनमें वुमेन हेट इतनी ज़्यादा है कि आप देख भी नहीं रही हो कि किसी औरत के साथ अगर गलत हुआ है, किसी की जान चली गई है, उसको आप उसके ऊपर गालियां दे रही हो, तो दिस इज सो पथेटिक, है ना। कितना अजीब है ये सब देखना। अगर इतना ही पसंद है दूसरे जेंडर का होना तो मैं कह रही हूँ जेंडर चेंज करवाओ, लड़का बन जाओ। क्या जरूरत है लड़की बने रहने का, क्योंकि लड़की जैसी कोई प्राइड तो तुम्हारे अंदर है नहीं। बस एक सूट पहन लेती हो और बस हो जाती हो शुरू गालियां देना लड़कियों को। तो सूट भी मत पहनो ना, बनो लड़का, फिर अच्छी भी लगोगी। अब हम चलते हैं इस सीरीज की लास्ट पिकमी पर, जो कि है सुमन यादव। अच्छा, सुमन यादव को शादी का बहुत शौक है, ठीक है। शी इज इनटू मैरिज एंड पूरी कोशिश होती है इनकी तरफ से ये मैरिज मटेरियल बने। मतलब ये लगा लो लवली शर्मा इनका फ्यूचर है और ये थोड़ा पास्ट में चल रही है। लवली शर्मा इनका फ्यूचर है, ऐसा लगा लो। इनको मैंने जवाब नहीं दिया था इंस्टाग्राम पे क्योंकि मैंने इनको इस सीरीज के लिए रखा हुआ था। मतलब आप इसका गेटअप देखना, ये सच सवर के साड़ी पहन के मेकअप लगा के, है ना, ये बंदी आती है, रील बनाती है, प्लस तड़का उसमें लगता है रिलीजन का, कि रिलीजन संस्कारी, एकदम संस्कार टपक रहे हो जिसके, वैसे टाइप का इनका कंटेंट रहता है। और प्लस विमेन हीटिंग, प्लस विमेन को मॉरल पुलिसिंग करनी है, विमेन को गलत बोलना है, विमेन को नीचे दिखाना है। वहां तक ठीक था, तुम साड़ी पहन के कंटेंट बनाओ, मेकअप लगा के कंटेंट बनाओ, भक्ति करो, जो मर्जी करो, लेकिन यार इसकी क्या जरूरत थी। बिना इसके भी तुम काफी मेल ऑडियंस बटोर लेती, क्योंकि मेल ऑडियंस तो फिरती रहती है इन सब। तुम ये नहीं भी करोगी तब भी आ जाएगी मेल ऑडियंस, सीरियसली। होती है ना यार वो लड़कियां, नहीं होती जिनका बचपन से एक ही ख्वाब होता है कि मुझे किसी के घर की बहू बनना है, बस कुछ नहीं करना, किसी घर की बहू बनना है। तो बस ये वही वाली लड़की है। यार हम लड़कियों का जीवन कितना अच्छा होता है। देखो, शादी के पहले हमारे पास पीहर होता है, शादी के बाद हमारे पास ससुराल होता है, शादी के पहले हमारे माँ बाप हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं, ठीक है। और शादी के बाद हमें लड़का भी वो ऐसा ढूंढ के देते हैं जो पढ़ा लिखा हो, कमा खा रहा हो, जो हमारी मतलब अच्छे से हमें रख पाए। बट लड़कों का जीवन कितना बेकार होता है भाई, कितना बेकार होता है। बेचारे शुरू से स्ट्रगल कर रहे होते हैं भाई। छोटे होते हैं तो उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, बड़े हो जाते हैं तो उनको जॉब का प्रेशर, कमाने खाने का प्रेशर। भाई उसके बाद शादी हो जाती है तो लड़कों से कोई नहीं पूछता है कि भाई तुम दहेज में कितना दोगे, तुम्हारी लड़की हमारी लड़के को अच्छे से रख पाएगी, तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी। नहीं, उल्टा लड़के को देखा जाता है कि भाई लड़का हमारी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा, हमारी लड़की को जिंदगी भर अच्छे से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। एक आय हाय, देखो तो सही क्या बात है। बात का मीनिंग कुछ नहीं निकला पर बात कह दी, दहेज वाली बात इन्होंने उल्टी बोली। एक्चुअली लड़के से थोड़ी पूछा जाएगा दहेज का, ये बोला इन्होंने कि दहेज का लड़के से नहीं पूछा जाता। मैं शायद रील समझना भूल गई, बट इन्होंने बोला कि बचपन से ही प्रेशर, मेरे पे भी प्रेशर था, मैं लड़का हूँ मतलब मेरे पे भी प्रेशर था कि तू कैसे पढ़ेगी, क्या क्या करेगी आगे, तेरा करियर कैसा होगा। ये सारे जो प्रेशर आपने बताए ये सारे मेरे पे हुए थे, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ऊपर होता है। तो लड़की को थोड़ी कुछ देखते हैं बेटा, लड़की को बहुत होगी तुम्हारी शादी, बिना दहेज के करके दिखा लेना शादी, तुमने होगी तुम्हारी शादी, देखना फिर क्या क्या देखेंगे, फिर होगी बैठ के ये मेरा ये भी देख लिया, वो भी, मुझे ये भी बनाना आता है, वो भी बनाना आता है। मैं इंस्टाग्राम वाला कंटेंट आपका शादी के प्रोफाइल में ऐड नहीं होता, इसको मत डाल देना अपनी बायोडाटा में, काम नहीं आएगी तुम्हारे। भाई बनो, तुम्हें अच्छी बहू बनना है, तुम्हें अच्छा पत्नी बनना है, जो फ्यूचर पत्नी बनना, बनो। तो दूसरी लड़कियों को ये फैक्ट क्यों इग्नोर कर रही हो कि लड़कियों का कुछ नहीं देखा जाता, सब कुछ देखा जाता है बेटा। आप इग्नोर कर रही हैं बस मेल ऑडियंस लेने के लिए। अच्छा, दीदी भक्ति भी बहुत करती हैं, दीदी भक्ति भी बहुत करती है, पर एक चीज है कि दीदी दिखा के भक्ति करती है, दीदी दिखा के भक्ति की जाती है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, लेकिन परमात्मा बुलाता है। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। सोचो यार, ये मतलब ना किसी को घर में अपने कैमरा पकड़ा देती होगी, कहती होगी मैं ये ना ऐसे करूंगी, मैं ठाकुर जी को साफ करूंगी या मैं मंदिर साफ करूंगी ना, तो आप मेरी वीडियो बनाना, फिर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी ताकि मैं संस्कारी लगूं। हो सकता है आप संस्कारी भी हो, बट आई थिंक पूजा पाठ अगर आपने दिखावे से कर दिया तो वो जीरो है। मैंने जितना सुना है पूजा पाठ के बारे में, तो पूजा पाठ जो होती है वो एक्चुअली गुप्त तरीके से होती है, उसको दिखाना नहीं पड़ता। अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर आप ढोंग कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो मेरी थिंकिंग वाली हुई ना आपकी सास, उसने ये पॉइंट पकड़ लेने हैं, फिर आपकी शादी कैंसिल। वैसे नहीं होगी, हाँ टेंशन मत लो, इतना तुमने जो तामझाम करा है एक अच्छी संस्कारी बहू बनने की, जो इमेज बनाई है तुमने, भगवान करे अच्छे से शादी हो तुम्हारी। ये मतलब ये कह सकते हो आप 24 घंटे वो अमृता राव का विवाह में रोल नहीं था, उस कैरेक्टर से ये बंदी बाहर ही नहीं आती, 24 घंटे ही उसी कैरेक्टर में रहती। लेकिन इसने ये बात खुद कबूल करी है भाई। देखो देखो, तुम लोगों को लगता होगा कि हमें शादी करने का बहुत शौक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कोई शादी वादी करने का शौक नहीं, बस वो तो हमें डर लगता है।
डर इसलिए लगता है कि किसी का लड़का 25-26 साल का कुंवारा बैठा हुआ है, वो भी हमारे चक्कर में, तो उसकी मम्मी हमें गालियां नहीं देती होंगी। हाँ? तो हमें हमारी खुशी के लिए थोड़ी शादी करनी है। हमें तो उसकी मम्मी की बददुआएं हमें ना लगे इसलिए शादी करनी है। क्योंकि किसी का लड़का 25 साल का कुंवारा बैठा है, उसकी मम्मी हमें क्या बोलेगी, शाबाश बेटा। अब भाई महादेव ने ही उसको हमारे लिए बनाया है, तो जब तक हम शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, जब तक उसकी कैसे होगी शादी? हमारा मन नहीं है कोई, लेकिन अब यही दस्तूर है दुनिया का, नियम है तो करनी तो पड़ेगी ना। सही बात है। तो मैं ये कह रही हूँ कि शादी तो आपने एक ही लड़के से करनी है, फिर आप सारे लड़कों को साथ में लेके क्यों घूम रही है अकाउंट पे? क्यों आपको इतने सारे मर्दों की वैलिडेशन चाहिए? अब पिकमी बिहेवियर तो इतना ज्यादा है कि सारे ही लड़के लपेट लो भाई। कितनी शादियां करोगी भाई? एक ही शादी होनी है ना, तो उस पर फोकस करो ना। इंस्टा पे क्या नेगेटिविटी फैला रही हो बच्चा? देखो तुम कहीं बस में जाओगी ना, ठीक है, और बगल वाली सीट पे दीदी या आंटी बैठी है, वो कभी खड़े होकर तुम्हें अपनी सीट देती है? नहीं। और वहीं दूसरी जगह यदि लड़का बैठा हो ना, भाई साहब वो तुरंत उठ के अपनी सीट तुम्हें दे देता है, ठीक है। रास्ते में तुम कहीं जा रही हो, तुम्हारी गाड़ी खराब है, तो कभी कोई औरत या कोई लड़की आंटी पूछती तुमसे कि क्या हो गया? कौन पूछता है? लड़की। कभी देखा है एक लड़की को दूसरी लड़की को लात लगाते हुए ले जाते हुए, गाड़ी पेट्रोल डलवाते हुए? ऊपर से भाई यदि हम तैयार वैयार होके, मतलब कुछ कहीं जा रहे हैं तैयार वैयार होके, लड़कियां बैठी रहेंगी 3-4 एक साथ, हमें देख के रहेंगी इसके बाल ऐसे है, इसका ये ऐसा है, इस टॉप के ऊपर ये वाला जींस नहीं पहना था। और वहीं लड़के, ठीक है, तुम नहा के भी नहीं होगी ना, तो भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे कि कितनी प्यारी लग रही है। समझ रहे हो? ये बात है। बात ये है एक्चुअली, मैं बोलने वाली थी, बट है तो भाई बंदी सुंदर है ना, क्यूट है लड़की है ना, और मैं बल्कि सारी पिकनीस को ही कहूंगी जो है तो ये क्यूट। मेरी नजर मैं सबको सुंदर देख सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, है ना, बट उसको मेरा कॉम्प्लीमेंट चाहिए नहीं। बात ये है, देखो हम जैसे भी दिखते हैं, मैं ऑब्वियसली मेरी जैसी बातें हैं ना तुम्हें पसंद तो नहीं आ रही होंगी, तो मैं तुम्हें बहुत बदसूरत लग रही होंगी, लेकिन इन बातों में भी बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे पास जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करके चली जाती हैं। बस ये है कि लड़कियां थोड़ा सीरत भी ज्यादा देखती है, सूरत के साथ साथ सीरत भी देखती हैं, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट आपको लड़कियों से ज्यादा। आपकी सीरत अच्छी नहीं है, सूरत तो आपकी अच्छी है, भगवान ने अच्छी दी है, ये सीरत अच्छी नहीं है, तो भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते। हमें देखो शक्ल ठीक ठाक है पर सीरत अच्छी है तो हमको कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते हैं, और लड़कियों के कॉम्प्लीमेंट ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं लड़कों से। लेट मी टेल यू, वो उसकी आपको आदत नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट से आधा है। इनकी ये रील भी थी। देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़के गलत कमेंट करते हैं, लड़के इतना गंदा बोल देते हैं, लड़कियों को वीडियो बनाते तो ये सब ऐसा। भाई मेरी प्रोफाइल उठा के देख लो, पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देख लो, आज तक मेरी प्रोफाइल में एक भी गलत कमेंट नहीं आया, एक भी। ये सब चीजें हमारे ऊपर होती है, ठीक है। अब तुम इंस्टा पे गेट रेडी विद मी दिखाओगे, कपड़े पहन के दिखाओगे, इंस्टा पे तुम नाच करोगे, वो भी ऐसा नाच कि भाई कोई अकेले भी नाचे इतना गंदा, वैसा तुम पूरे पब्लिक के सामने दिखाओगे, तो भाई जो देखेंगे वो लोग वही बोलेंगे ना। अब तुम चीजें दिखाओगे तो ऑब्वियसली यार कोई भी होगा, हम लड़के कमेंट कर देते हैं यार, लड़के तो बहुत दूर की बात है, कुछ गंदा चीज दिखता है तो हम ये उस पर कमेंट कर देते हैं बुरा। भाई तो लड़कों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, हम अपने आप को बदले ना। चलो वो पिकमी तो नहीं बन रही ना दीदी, नाच रही हैं वो तो, है ना। और स्लीवलेस ब्लाउज में ट्रांसपेरेंट साड़ी के साथ तो रील बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। बहू के रोल तो वो बिल्कुल भी नहीं निभा रही इंस्टाग्राम पे, जो भी है वो आपसे बेटर कर रही हैं, जो भी कर रही हैं। टैलेंट है, एटलीस्ट उनमें कुछ टैलेंट है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रही हैं या वो अपना टैलेंट शो कर पा रही हैं। आप सिर्फ पिकमी बन रही हैं। लड़कियों को गलत बोलो, भक्ति करो, लड़कों की तारीफ करो, लड़कियों को गलत बोलो, भक्ति करो, लड़कों की तारीफ करो। ये है आपका कंटेंट। और बात करिए आपने ये कमेंट्स की, कमेंट आप क्या पता डिलीट कर देती हो, हमें क्या पता। अगर आपको कमेंट पर इतना घमंड है तो मुझे अपने डीएम्स खोल के दिखाना एक बार, मैं देखना चाहूंगी, मैं पसंद करूंगी कि आप एक बार मुझे अपने डीएम्स खोल के दिखाना, तब वहां से सच्चाई पता चलेगी। डीएम्स भाई किसी के सगे नहीं होते लड़के, डीएम्स में वो किसी को नहीं बख्शते। बाकी यार शादी कर लो यार, इससे मरी जा रही है यार। देखो जिसकी भी मैं पसंदीदा औरत हूँ ना, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर ले, मुझसे संपर्क कर ले, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, फोन पे मैसेज कर दे, मेल कर दे, कुछ भी कर दे, बस प्लीज कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मुझे मेरा पसंदीदा मर्द तो मिल लेगा बहुत ढूंढ, लेकिन जिसकी भी मैं पसंदीदा औरत हूँ ना, प्लीज काइंडली कांटेक्ट मी प्लीज। वो कर लो यार, इसको कांटेक्ट कर लो यार, इसने जीना आराम कर रखा है। लड़कियों पे इतना हेट फैलाने के बाद भी अगर इसको लड़के नहीं मिल रहे, इतनी पब्लिक है इसके पास, फिर भी इसको लड़के नहीं मिल रहे, तो कर लो भाई कांटेक्ट, बना लो इसको अपने घर की बहू, करो विदा, इसको निकालो प्लीज। यहाँ करते हैं हम समाप्ति अपनी सारी पिकमीज की, और भी हैं बहुत सारी हैं भाई, उसके लिए हम अलग पार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बस मैं एंड में बस यही बात कहना चाहूंगी कि आप इनके सबकी मतलब प्रोफाइल खोल के देखना, लगभग मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपको दिख जाएगा वाई दे आर द पिकमीज, वाई मैंने इनको चूज किया, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वुमेन हेटिंग में, क्योंकि फॉलोअर्स के लिए, व्यूज के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो यार फालतू में। इन सभी औरतों से मेरा बस एक ही सवाल है, आप मुझे बताओ कि आपको अकेले अगर 15 लड़कों के साथ, 15 छोड़ो यार, 5 लड़कों के साथ भी अकेले एक रूम में छोड़ दिया जाए, अनजान लड़कों के साथ, तो आप रह पाओगी? जिनकी आप तारीफें इतनी करती हो, किसी 5 रैंडम लड़कों को मैं एक रूम में छोड़ दूं आपके साथ, क्या आप रह पाओगी? इतनी तारीफें करती हो आप लड़कों की। ऑन द अदर हैंड में आपको 5 औरतों के साथ एक रूम में छोड़ दूं, तो आप एक्चुअली दोनों में से कौन सा चूज करोगी? क्योंकि आप भी जानती हो कि ऑलरेडी क्या चल रहा है और कितना बुरी कंडीशन है लड़कियों के साथ, पहले भी थी, अब थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, तो आप अपने कंटेंट से चीज़ों को खराब कर रही हो। इन द एंड आप भी एक औरत हैं, कल को आपके घर भी बेटी पैदा होगी मे बी, तो क्यों उनकी लाइफ को डिफिकल्ट बना रही हो? मेरा फेवरेट डायलॉग है, जलो मत रीस करो,
ठीक है, अपने हक को पहचानो, अपने आप को जानो, और नहीं जान सकती तो इंस्टाग्राम से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है, वरना हम तो हैं ही आपको काउंटर करने के लिए। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट। अगर इसका मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाया तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, शेयर भी करना, ये पसंद जरूर आएगी सबको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और एम्पावर होते रहो। लव यू ऑल। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।